स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हमारा है नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? ऑरेंज आर बाउट एट 6 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹9। द गेन और लॉस परसेंट इज। ठीक है, ऑप्शन ए है 40% लॉस एंड ऑप्शन बी है 35% गेन, ऑप्शन सी है 25% लॉस एंड ऑप्शन डी है 30% गेन। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 ऑरेंज को खरीदा जा रहा है 10 रुपये में, ठीक है, और 4 ऑरेंज को बेचा जा रहा है 9 रुपये में। तो हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो फाइंड करना, उसका परसेंट फाइंड करना। तो सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ करके कि हमें यहाँ पे कॉस्ट बताया गया है और सेलिंग प्राइस भी बताया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताया गया, बट यहाँ पे 6 ऑरेंज का और 4 ऑरेंज की बात हो रही है, पर ऑरेंज हमें नहीं कुछ बताया गया और बोला जा रहा है कि गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहला स्टेप होगा हम क्या करेंगे कि पर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या है, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या है। सबसे पहले स्टेप में हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए सब फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ पर ऑरेंज। सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 10/6 है और सेलिंग प्राइस है 9/4। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर इसको हम फ्रैक्शन को डेसिमल में लाएंगे तो 6 1 6 और पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब कंपेयर करेंगे, अगर ऐसे कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 4 2 8 और पॉइंट समथिंग 2.2। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मतलब ज़्यादा कोई एक ऑरेंज को कम दाम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? गेन या लॉस परसेंट। तो ये सबसे पहली बात है, जब हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा था द गेन और लॉस परसेंट, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो अब यहाँ से हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लॉस, यहाँ पे दिया है लॉस, तो मतलब कि ए और सी तो होगा नहीं, लॉस तो हो नहीं रहा है, हो तो रहा है गेन। अब हमें चेक करना है कि परसेंट कितना, 35 या 30। तो अब हम क्या चेक करेंगे? परसेंट फाइंड करते हैं। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? गेन। तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है? गेन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 9/4 माइनस 10/6। ठीक है, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे और 4 3 12 और 9 3 18, सॉरी 27, 9 3 27 माइनस ये हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7/12। ठीक है, 7/12 हो गया यहाँ पे गेन। हमें क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूला की पॉइंट सब आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था मेंस्ट्रुएशन, जिसके मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन क्या है? 7/12 अपन में कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 10/6 इंटू में 100। तो यहाँ ये हो जाएगा 7/12, ये 6 ऊपर चला जाएगा इंटू यहाँ 10 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ये सब क्या है? बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैसे हुआ? 7 था और 7 ऊपर आएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा और 10 ये जो है 6 ये ऊपर चला जाएगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं इस तरह का कैलकुलेशन वाला वीडियो में मैं आपको बना के डाल दूंगी अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख के सीख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया। अब यहाँ 6 2 12, 2 5 10, तो ये क्या हो गया? 7 5 35। तो ये क्या हो जाएगा? 35%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 35% गेन होगा। ये दोनों ऑप्शन तो पहले मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो इसको बी और डी में कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है अ मैन बाउट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹25 एंड सोल्ड देम एट ₹25 पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। ठीक है, बस यहाँ पे डजन की बात कर रहा है, तो वो भी सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए है 18.6%, ऑप्शन बी है 20.6% एंड ऑप्शन सी है 25.6%, ऑप्शन डी है 16.6%। ठीक है,
इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी हमें बताया नहीं है कि गेन है या लॉस है, हमें पहले फाइंड करना होगा गेन है या लॉस, उसके बाद उसका परसेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पर एप्पल हम इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड कर देंगे। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि पर एप्पल वहाँ पे पर ऑरेंज हमने कॉस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड किया था और कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे एप्पल का जो है ना पर एप्पल हम फाइंड करेंगे। तो पर एप्पल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है हमें, पर एप्पल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है स्टेप 1 में। तो यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि 10 एप्पल जो है 10 एप्पल्स पर एप्पल फाइंड करना। 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस है 25। 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक डज़न का जो सोल्ड करते हैं, एक डज़न को सोल्ड करने में कितने रुपए में सोल्ड कर रहे हैं, वो सोल्ड एट ₹25। तो यहाँ पे देखिए आप 10 एप्पल को कॉस्ट यहाँ पे है 25 रुपीज़ और सोल्ड किया जा रहा है उसे 25 रुपीज़ में पर डज़न। तो एक डज़न का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे देख लेंगे कि 1 डज़न में कितने के एप्पल्स होंगे। तो 1 डज़न में 12, 1 डज़न का मतलब है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 12 एप्पल्स सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़, ठीक है। 10 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस है 25, 10 एप्पल को खरीद रहे हैं 25 रुपीज़ में, और वो आदमी जो है 12 एप्पल को मतलब 1 डज़न एप्पल्स को सेल कर रहा है 25 रुपीज़ में। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब कितने का लॉस हो रहा है ये देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम क्या कर लेते हैं, लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है 10 का, तो एक का क्या हो जाएगा, 1 एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 25/10, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1 एप्पल का 25/12, ठीक है। तो ये हो गया 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस हो गया 25/12 एंड कॉस्ट प्राइस हो गया 25/10, ठीक है। 25/10 को हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। या 2 ये भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, सिंपल दोनों को फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25/10 है और सेलिंग प्राइस 25/12 है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है गेन। आप देख लीजिए, यहाँ पे देखने से आपको समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या ज़्यादा है। 25 एप्पल को सेल कर 12 एप्पल को सेल कर रहे हैं 25 में और 10 एप्पल खरीद रहे हैं 25 में। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब क्यों यहाँ पे लॉस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब होता है लॉस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 1 एप्पल का 25/10 और सेलिंग प्राइस है 25/12। 25/2 यहाँ पे देखिए आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिक मैथ 10 और 12 का यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 5 से कट कर देते हैं। अगर यहाँ पे कट 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 25/12। तो 12 का और यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12 एलसीएम, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12, तो 5 6 ज़ा 30 माइनस 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 में से 25 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो ये हो गया लॉस हो गया 5/12। अब हमें फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। गेन परसेंट का गेन बाई कॉस्ट प्राइस होता है, तो लॉस का ये होता है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या है 5/12, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 25/10 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/12 नीचे आ जाएगा इंटू 25 और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू 100। सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 5 ज़ा 25 और फिर आके 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 6। अब जब हम 100 अपॉन में 6 है, जब इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, ठीक है। 4 जाएगा 6 6 ज़ा 36, तो 16.6% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.6% लॉस, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे स्टेप 1 है, स्टेप 1 में पर एप्पल का हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में हम चेक कर लेंगे, कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। स्टेप 2 में हम लॉस फाइंड करेंगे और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। स्टेप 3 में लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का 16.6% ऑप्शन डी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 for ₹5 and sold them at 5 for ₹12. Thus he gained ₹143 in all. How many eggs did he purchase? Option A 295, option B 195, option C 185 and option D 155। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से अलग है। ठीक है, इसमें भी हमें फर्स्ट स्टेप तो दोनों 11 और 12 के जैसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक का जो है ना एक पर एक हमें ना कॉस्ट प्राइस गिवन है ना सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें 3x के और 5x के कॉस्ट और सेलिंग प्राइस इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारा जो आगे सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा पर एक का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना और पर एक का सेलिंग प्राइस फाइंड करना। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर उसे 143 का गेन हो रहा है तो वो उसने कितने एक खरीदे होंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहला स्टेप जो हम क्या देखेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर एक। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप वन होगा हमारा कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस को हम CPF से लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस पर एक ये फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पर एक कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x इज़ ₹5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर प्राइस पर एग हो जाएगा, प्राइस पर एग इज़ 5/3 हो जाएगा। 3 एग का कॉस्ट जो है 5 है, तो एक एग का पर एग का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5/3 पर एग। ठीक है, पर एक कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5x, the selling price of 5x is ₹12। ठीक है, 5x का सेलिंग प्राइस क्या 12 है, तो पर एक क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पर एग इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया पर एग का 12/5। यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टेप 1 में हमने कॉस्ट प्राइस पर एक फाइंड कर दिया और सेलिंग प्राइस फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टोटल गेन जो हो रहा है उसे 143 का हो रहा है, तो उसने कितने एक खरीदे होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे कि पर एग उसे कितने का गेन हो रहा है, इसलिए कि हमें टोटल गेन गिवन है 143, तो हम हर एग पे गेन फाइंड कर लेते। तो स्टेप 2 में हम क्या फाइंड करेंगे, स्टेप 2 फाइंड करेंगे हम लोग कैलकुलेट द गेन पर एग। ठीक है, पर एग कितने का गेन हो रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो गेन पर एग हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो पता है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन पर एक क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। एक एक का कॉस्ट प्राइस से एक के सेलिंग प्राइस से हम एक के कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो हमारा एक में कितने का गेन हो रहा है वो फाइंड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग माइनस में कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन ऑफ पर एग। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस था 12/5 एंड कॉस्ट प्राइस था 5/3। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, तो 12 3 ज़ा 36 माइनस 3 5 ज़ा 15, तो 5 5 ज़ा 25। यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है 20, यहाँ पे क्या हो गया 36 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे 11/15। तो यहाँ पे पर एग गेन पर एग क्या हो गया, गेन पर एग हो गया हमारा 11/5। ठीक है, एक एग को ख़रीद करके बेचने में हमें 11/15 का फ़ायदा हो रहा है, ये हमारा एक एग का गेन हो गया। ठीक है, और हमें टोटल गेन कितना गिवन है 143। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल उसने कितने एक परचेज किए थे, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्या होगा लास्ट स्टेप, स्टेप 3 होगा हमारा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एग्स, यही फाइंड करना है हमें। तो स्टेप 3 में हम लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्स, तो द टोटल गेन क्या था
तो हम यहाँ पे लिखते हैं द टोटल गेन है इज़ ₹143। ठीक है, तो अब हमें नंबर फाइंड करना था। टोटल गेन 143 और एक का पर एक क्या होगा, पर एक गेन है, एक गेन पर एक है 11/15। तो यहाँ से नंबर कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एक्स हो जाएगा। नंबर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर होता है टोटल अपॉन में एक की वैल्यू। टोटल 143 है गेन, तो एक का गेन क्या है, तो 11/15। तो इससे हम जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स फाइंड हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी नंबर फाइंड करना है तो टोटल में से एक की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जितना टोटल होगा उसमें एक की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। जैसे कि हमें बोला गया है कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है कि नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल गेन अपॉन में पर एक गेन, जो यहाँ पे लिखा है क्यों लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर हम बोलते हैं कि एक जो है एक का कॉस्ट है 5 रुपीज़, ठीक है, और हमने टोटल 60 रुपीज़ का खरीदा है एक, तो टोटल कितने एक खरीदा, कैसे फाइंड करेंगे, तो 60 रुपीज़ का हमने एक खरीदा और तो एक का कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो अगर हम 60/5 करते हैं, 60/5 करते हैं तो क्या 5 1 5, ठीक है, और 5 2 10 मतलब 12 एक। अगर इसे हमें नंबर ऑफ एक कैसे फाइंड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट अपन में 1 एक का कॉस्ट को जब डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, इसका मतलब हमने 12 एक खरीदे हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी नंबर फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए टोटल गेन अपॉन में पर एक का गेन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 143 इंटू में, सॉरी यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, ऊपर जाएगा ये 15 ऊपर चला जाएगा और अपन में 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है, और 3 इधर जाएगा, 11 3 ज़ा 33, तो 13 इंटू में 15 हो जाएगा। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 हो जाएगा, 195। मतलब टोटल एक कितने उसने परचेज़ किया, 195 एक्स परचेज़ किए। ठीक है, कैसे क्या क्या हमारा स्टेप है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा था कि स्टेप हम लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर एक फाइंड किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, सेकेंड स्टेप में हमने फाइंड किया कि कैलकुलेट द गेन पर एक में कितने का गेन हो रहा है वो फाइंड हो गया। थर्ड स्टेप जो है वो हमने फाइंड किया कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एक, जो हमें लास्ट में क्वेश्चन में बोला जा रहा था वो हमने फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, 195। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 295, ऑप्शन बी है 195। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 195। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, अ डीलर गेट्स ₹470 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट लॉस ऑफ 10%, इफ इट्स सोल्ड एट गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि अगर कोई डीलर जो है एक टेबल को 10% के लॉस में बेचता है और उसी टेबल को अगर 10% के गेन पे बेचता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे 470 का होता है। मतलब कहने का कि टेबल को अगर 10% के फायदे पे बेच रहा है और उसी टेबल को अगर 10% के लॉस पे बेचता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 470 है। तो उस टेबल का हमें क्या बोल रहा है फाइंड करने, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है फाइंड करने। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस भी तो पता होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। बस यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिया गया है, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कि अगर उस एक टेबल को सोल्ड किया जा रहा है 10% के गेन पे और 10% के लॉस पे तो उसका डिफरेंस इतने का होगा, बट हमें एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को CP बोलेंगे, CP एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसे SP बोलेंगे पर ऑरेंज। ठीक है, पर ऑरेंज कहने का मतलब एक ऑरेंज का पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज ₹10। कॉस्ट प्राइस जो है 6 ऑरेंज का क्या है, 10 है। इस तो हम 1 ऑरेंज का कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ पर ऑरेंज, पर ऑरेंज कहने का मतलब है 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज इज 10/6। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज इज ₹9। सो सेलिंग प्राइस ऑफ पर ऑरेंज
ये स्टेप मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन फिर इसके अलावा जितना भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का मैं स्टेप बता दूंगी, उसके बाद ऐसा अगर क्वेश्चन आता है दोबारा तो मैं स्टेप नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर ऑरेंज इज़ 9/4 रुपीज़। ये हो गया पर ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। क्यों कंपेयर करेंगे, जब हमें हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करेंगे, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो हमें गेन होगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, तब तो हमें पता चलेगा कि गेन है या लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है अ डीलर गेट्स 470 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% इट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा 13 12 से और इस सबसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है सिंपली कि एक टेबल का हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड क्या करना, कॉस्ट प्राइस। और इस क्वेश्चन में हिंट क्या गया कि अगर हम वो डीलर जो है उसे उस टेबल को 10% के गेन पे और 10% के लॉस पे बेचता है, तो गेन और लॉस के बीच का जो डिफरेंस है वो 470 होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि लेट द कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बी एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ से इस एक्स के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द 10% ऑफ लॉस एंड 10% ऑफ गेन। तो 10% के लॉस पे 10% के लॉस पे जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा SP1, उसे लेट कर लेंगे। और 10% के गेन पर, ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने लिख रही इंग्लिश, बस 10% के लॉस पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो SP1 होगा और 10% के गेन पे जो सेलिंग प्राइस होगा उसे हम SP2 बोलेंगे। तो SP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। SP1 क्या हो जाता है, SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। लॉस यहाँ पे क्या है, 10% का लॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है। लॉस परसेंट क्या, 10%, किसका 10%, तो एक्स, कॉस्ट प्राइस जो एक्स है, एक्स का 10% क्या हो जाएगा, 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 0.1x, ठीक है। 0.1x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1x, तो यहाँ पे जाएगा 0.9x। SP1 इज इक्वल टू 0.9x हो जाएगा। और SP2 जो है, SP2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक कॉस्ट प्राइस माइनस में प्लस में गेन जब होता है तो सेलिंग प्राइस जो हो जाता है वो कॉस्ट प्लस में गेन का हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट माइनस में लॉस होता है, और जब गेन होता है तो गेन जब होता है तो सेलिंग प्राइस जो हमारा कॉस्ट प्लस गेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही है और प्लस गेन 10% का गेन हो रहा है, तो 10% क्या हो जाएगा, 10% जो एक्स का 10% जो है वो हो जाएगा 0.1x। तो यहाँ पे प्लस 0.1x लिखेंगे, तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.1x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10% के लॉस पे भी सेलिंग प्राइस फाइंड हो गया और 10% के गेन पे भी सेलिंग प्राइस फाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हमारा हो जाएगा, ये स्टेप 1 था, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 था, यहाँ से हो जाएगा, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 में हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। इक्वेशन क्या, जो हमें गिवन था कि अगर जब 10% के गेन और 10% के लॉस पे जब हम टेबल को सेल करते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस 470 था। तो वही यहाँ पे इक्वेशन लिखना है कि SP2 जब 10% का गेन होता है तो उसे SP2 बोलते हैं, और माइनस पे SP1 जब 10% का लॉस होता है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है, 470। तो यहाँ पे लिख लेंगे 470। SP2 क्या फाइंड हुआ है, 1.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1x माइनस में 0.9x इज इक्वल टू में 470, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, तो हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 470। तो 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 470 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटेगा, यहाँ डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4700 अपॉन में 2। इसे डिवाइड करने पे क्या, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2350। तो इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई इतनी, और एक्स क्या था, हम किसको लेट किया था, एक्स, हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स लेट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2350, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋषि बाउट अ रिस्ट वॉच ₹2200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1980, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि लॉस है। आप भी देख रहे हैं कि अगर वो खरीदता है हाथ में जो वो वॉच जो होता है जो हैंड में पहनते हैं, वॉच हैंड वॉच जो है, वॉच जो होता है जो हैंड में पहनते हैं, वॉच हैंड वॉच जो है वो खरीदा गया है 2200 में और उसे बेचा गया 1980 में, तो लॉस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड करने बोला गया। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हमारे अंदर डाउट आता है तो ही हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर अगर नहीं आता है तो वीडियो को ऑन करके फिर समझिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि बाउट किया गया है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, वॉच का कॉस्ट प्राइस 2200 है और सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है 1980 है। ठीक है, क्या इसका सेलिंग प्राइस 1980 है, तो हमें क्या हुआ यहाँ पे तो पता है कि सीपी ज़्यादा है एसपी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो हमें लॉस परसेंट बोला गया। क्या बोला गया, लॉस परसेंट फाइंड क्या होगा वो हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम लॉस फाइंड कर लेते हैं कि लॉस क्या है, तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या 2200 माइनस में सेलिंग प्राइस क्या, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 1980। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1980 है तो 20 इधर, तो 220 लॉस क्या हो जाएगा 220। अब तो इस लॉस का हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस क्या है 220। ठीक है, 220 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है हमारा 2200 इंटू में 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 11 टू ज़ा 22, 11 टू ज़ा 22, 0 टू 2 1 ज़ा 2 0, तो मतलब यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10%। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, टोटल 15 क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे देखिएगा, जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, और हमारे व्हाट्सअप चैनल उससे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर्मूलाज वहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो वीडियो सब सॉल्व किया है, जो भी वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का और भी क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका जो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।